दिखा रहा है नीचे, ऊपर खोज रहे नीचे में 150 का दिखा रहा है। जो डीएम साहब की पहल थी बहुत अच्छी है। कम से कम ऐसे पब्लिक अमूमन अभी थोड़ा सा इस मूवी में 300 साढ़े 300 थे, आज पब्लिक थोड़ी बढ़ जाएगी। अब सहयोग भी करिएगा और नाफा भी नुकसान भी देखिएगा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। यदि मन में जज्बा हो ना तो धूप बारिश छाँव मैटर नहीं रखता है। जिला निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदान में मतदाताओं की संख्या में इजाफा हो, इसको लेकर के लगातार एक के बाद एक तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं। कई तरह के जागरूकता अभियान भी जिला निर्वाचन आयोग और जिला पदाधिकारियों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ऐसे में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा एक बार पटना में एक नई पहल की गई है, और ये पहल क्या है कि इस बार जो भी व्यक्ति मतदान करते हैं उन्हें कई सिनेमा हॉलों में और कई रेस्तराओं में 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ऐसे में अभी हमारे साथ पटना में रीजेंट सिनेमा हॉल के मैनेजर हैं, इनसे हम बात करते हैं। संजीत पांडे जी, सर किस तरह का ये पहल है? ये माननीय डीएम साहब की तरफ से बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि वोट परसेंटेज आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप घर से निकल के वोट नहीं दीजिएगा तो ये हमारे लिए विकास की जो रास्ते में रोड़ा है, ये बहुत बड़ा एक रोड़ा बनेगा। तो हर व्यक्ति को निकल के मतदान करना चाहिए। और मैं अभी भी अपील करूँगा, अभी समय है आपके पास में, आप बहुत संख्यक में निकल के आप मतदान करें। और जो डीएम साहब की पहल थी बहुत अच्छी है। कम से कम इस बहाने भी तो लोग मतदान करने के लिए निकले कि जो हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, टिकट का रेट 150 होता है, 200 होता है, तो आज वो टिकट 50 रुपया, 100 रुपया या 90 रुपये में मिल रहा है। जिसका जैसा टिकट का रेट है उस हिसाब से 50% मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी पहल है उनकी सरकार की, और उम्मीद है कि यदि हमारे सहभागिता से यदि पटना का वोट परसेंटेज बढ़े तो हमें भी खुशी होगी, क्योंकि हम थोड़े से उन्होंने आग्रह किया तो हमने सहयोग किया है, तो हमारे लिए भी खुशी की बात होगी कि वोट परसेंटेज बढ़ा। सहयोग किया है, लेकिन इसमें क्या नुकसान भी है? क्योंकि अगर मान लीजिए आप आम दिनों जहाँ 100-200 रुपये टिकट ले रहे हैं, अभी 100 रुपया लेना पड़ रहा है, तो आप फैसिलिटी तो वही दे रहे हैं, एसी चला रहे हैं, जो भी फैसिलिटियाँ देते हैं वही दे रहे हैं। तो फिर आज के डेट में अगर आपके पास उतना ही लोग आते हैं मूवीज़ देखने, तो आपका सारा कुछ तो वही सिस्टम से चल रहा है जो पिछले दिनों आम दिनों चलता है। तो ऐसे में क्या आपको नुकसान भी होगा? नहीं, नुकसान वाली बात कहाँ से है? जब आप सहयोग करते हैं तो नुकसान थोड़ी देखते हैं। यदि आप सहयोग करिएगा और फ़ायदा नुकसान देखिए तो आप सहयोग नहीं कर पाइएगा। तो इसमें नुकसान क्या? प्रोजेक्टर वही चलेगा, एसी वही चलेगा, तो नुकसान क्या है? यदि फ़ायदे में तो आपकी कटौती हो रही है ना? नहीं, कोई फ़ायदा में कटौती नहीं है। ऐसे पब्लिक अमूमन अभी थोड़ा सा इस मूवी में 300 साढ़े 300 थे, आज पब्लिक थोड़ी बढ़ जाएगी। तो ऐसा है, उतना अब सहयोग भी करिएगा और नाफा भी नुकसान भी देखिएगा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो यदि आप सहयोग कर रहे हैं तो सहयोग कर रहे हैं। तो सहयोग की दृष्टि से कर रहे हैं, तो क्या आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, या फिर जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को, या फिर जो पटना के डीएम है? आम दिन जैसे आज मतदान का समय है, तो मतदान में ऐसा जो पहल किया गया है, इसको लेकर के और किस किस मौके पर इस तरह की पहल करनी चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस जागे? देखिए, जब भी हमें लगेगा प्रशासन को कि हमारी ज़रूरत है, तो हमारी मैनेजमेंट प्रशासन के साथ कंधे में कंधे मिलाकर खड़ी है, क्योंकि हमारे बुरे वक्त में भी वही खड़े होते हैं और अच्छे वक्त में भी। तो जो बुरे के साथी होता है वो अच्छे का भी साथी होता है। तो यदि बुरे वक्त में वो खड़े रहते हैं तो हमें भी थोड़ा सा सहयोग उनको करना चाहिए कि वोट परसेंटेज बढ़ रहा है तो वोट परसेंटेज बढ़े। और अच्छी पहल थी चुनाव आयोग की, और माननीय डीएम साहब और एसपी साहब के भी, दोनों साहब का ये बहुत बहुत धन्यवाद है कि मतलब वोट परसेंटेज बढ़ेगा। और मैं तमाम जितने भी पटना वासी हैं उनको मैं बोलूँगा कि घर से बाहर निकले, थोड़ा सा धूप है तो ढके। तो है क्या इसका भी असर देखने को मिल रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, यदि मन में जज्बा हो ना तो धूप बारिश छाँव मैटर नहीं रखता है। क्योंकि छुट्टी का दिन भी रहता है तो लोगों को लगता है नहीं, आज छुट्टी ही है, आज सैटरडे है, लोगों को परिवार के साथ हैं, चलो आज फिल्म में चलते हैं देखने, आज रिबेट भी मिल रहा है। हाँ, तो आप वोट दे के आइए ना। 50% दे तो रहे हम लोग, रेस्टोरेंट में भी 10%, कहीं रेस्टोरेंट में 10%, 20%, कहीं जो अपने हिसाब से दे रहा है, तो उसका मजा लीजिए। आप वोट पहले दे कर आइए, उसके बाद एंजॉय करिए, क्या दिक्कत है? क्या लग रहा है अभी तक जो सुबह से लेकर के अभी तक जो आपके यहाँ कस्टमर्स आ रहे हैं, जो ग्राहक आ रहे हैं, क्या उनकी संख्या में तब्दीली कुछ देखी? हाँ, तब्दीली है, वोट लगा के आ रहे हैं और एडमिट बढ़ा है, ऐसा नहीं है। अभी भी एडमिट तकरीबन 400 के करीब है, तो है, इजाफा है। कैसा फील होता होगा जब आप उसे कहते होंगे कि आप अपना उंगली दिखाइए? बहुत अच्छी फील होती है, और हमें खुशी होती है कि इन्होंने वोट देकर हमारे सिनेमा हॉल में मूवी देखने आए। अगर ये आंकड़े आपसे पूछे जाएं डीएम साहब के यहाँ से, जिला निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ से, कि कितने लोग आपके यहाँ मूवीज़ देखने आए हैं,
तो देखिए वैसे तो हमें डेटा निकालना पड़ेगा और तकरीबन ऐसा आप कैसे बता सकते हैं, है फ़ोटो कुछ हम लोग फ़ोटो ले रहे हैं। मैं वो आंकड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर डीएम साहब आपसे ये पूछते हैं कि चलिए आपने बहुत अच्छा पहल किया, मेरे कदमों से कदम मिला करके चले, इतनी बड़ी सहयोग आप लोगों ने किया, तो कितना अच्छा, कितने मन में खुशी होगी? आज मॉर्निंग शो में थी, अच्छे लोग थे, मतलब 5% यदि एग्जाम्पल 10% की बात करें तो 5% वाले जो नॉर्मल थे और 5% वाले ज़्यादा थे। कल 200 कुछ एडमिट था, आज 300 प्लस है, तो आंकड़ा जोड़ लीजिए उस हिसाब से। अमूमन यही होता है, आगे पीछे होता है। तो जैसा कि आपने सुना, रीजेंट सिनेमा हॉल के मैनेजर हैं सुजीत पांडे, इन्होंने कहा है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा जो ये पहल की गई है, निश्चित रूप से ये सराहनीय है और ऐसा करने से निश्चित रूप से पटना में जो मतदाताओं की संख्या है उनकी संख्याओं में वृद्धि होगी और ऐसे अवेयरनेस चलाने से लोगों में काफ़ी अवेयरनेस भी होगा। दर्शन न्यूज के लिए सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा।